चंद्रमा के वंश में ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के द्वारा बुध और बुध के द्वारा पुरुरवा का जन्म हुआ। इसी चंद्रवंश में गादी महाराज हुए, गादी महाराज के ऋचिक महाराज हुए और ऋचिक के जमदग्नि जी महाराज हुए। इसी वंश में आगे नहुष महाराजा हुए, नहुष महाराज के ययाति महाराज हुए और ययाति महाराज के यदु महाराज हुए। अभी तक तो इस वंश को चंद्रवंश के नाम से जानते थे, लेकिन यदु महाराज के होने के बाद इस वंश का एक और नाम पड़ गया यदुवंश। यदुवंश के नाम से विख्यात हुआ। इसी यदुवंश में महाराज पुरु हुए, महाराज पुरु के आगे दुष्यंत महाराज हुए, महाराज दुष्यंत के भरत हुए और इसी वंश में महाराज रंतदेव का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी यदुवंश में आगे सूरसेन राजा हुए, महाराज सूरसेन के वसुदेव हुए और वसुदेव के भगवान कृष्ण हुए। और जो ही कृष्ण का नाम आया सो तुरंत ही परीक्षित जी ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चो वैवंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मैं ये कृष्ण कथा थोड़ा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा में, लेकिन खुशियाँ मनाई गई गोकुल में। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बालक जहाँ पर हुआ बधाई वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जन्म कहीं और हुआ, बधाई कहीं और गाई गई। ऐसा कैसे हुआ? तो बतलाने लगे। सूरसेन इनके पुत्र हुए वसुदेव और उधर उग्रसेन राजा हुए मथुरा में। उनकी जो कन्या है देवकी, जिनका नाम है, वसुदेव जी के संग में देवकी का विवाह तय हुआ। इनका पुत्र था जिसका नाम था कंस, बड़ा दुष्ट था, लेकिन इसको लगा कि अब पिताजी के बाद में मुझे ही राजा बनना है और राजा वही बनेगा जिसको जनता चाहेगी। तो आज प्रजा के सामने अपनी छवि को बदलने के लिए जानबूझकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा और अपनी बहन को रोकर विदा करने लगा। जैसे ही अपनी बहन को विदा कर रहा था ये कंस, उसी समय आकाश में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, इतने धूमधाम से जिस बहन की विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही देववाणी आकाशवाणी हुई, कंस ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा, तलवार निकाली और देवकी का गला काटने को तैयार हुआ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब यही मर जाएगी तो मेरा काल कहां से होगा? लेकिन वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मैं आपसे एक वचन देता हूं, जैसे जैसे पुत्र होते जाएंगे एक एक करके आप ही को सौंपता जाऊंगा। कंस ने बात मान ली। कारागृह में देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया। एक एक करके इसने 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें पर शेषनाग का जैसे ही नंबर आया, प्रभु भगवान ने योग माया को आदेश दिया और शेषनाग को मैया देवकी के गर्भ से खींचकर और सीधे मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये मैया रोहिणी कौन है? ये मैया रोहिणी वसुदेव जी की पहली पत्नी है। इनके मित्र हैं नंद बाबा। जब ये जेल में बंद हो गए और मैया गर्भवती हैं, तो अपने मित्र की जो पत्नी है भाभी को अपने महल में ले आए और मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों मैया रोहिणी की सेवा करने लगे। अब आई 8वें की बारी। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, कारी अंधियारी रात। बहुत सारे सैनिकों को खड़ा कर दिया पहरे के लिए। हथकड़ियां बेड़ियां लगी कहीं भाग ना जाएं। और आज रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण मामा कंस के कारागृह में प्रकट हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, देवताओं ने आकर स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति गाई। देवता तो अंतर्ध्यान हो गए और उधर वसुदेव जी को कहा कि अभी हम कुछ लीलाएं करेंगे ब्रज में और तुम हमें यहाँ से छवलिया में रखकर उस यमुना के उस पार छोड़कर आना नंद महल में। थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वापस आएंगे, मामा कंस का उद्धार करेंगे और आपको कारागृह से मुक्त कराएंगे। भगवान छोटे से बन गए।
छवलिया पास में रखी थी, वसुदेव जी ने उस छवलिया में भगवान को रखा और सिर पर उठाकर चलने लगे। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ अपने आप टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार अपने आप सो गए और सीधे कारागृह के बाहर निकले। मंद मंद वर्षा होने लगी। शेषनाग ने आकर छाया कर ली। जमुना में पहुंचे तो जमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। भगवान ने अपना चरण नीचे किया और यमुना मैया ने जैसे ही चरणों का स्पर्श किया सो रास्ता दे दिया। सीधे नंद महल में पहुंचे। भगवान को यशोदा के बगल में लेटाया और यशोदा को जो कन्या हुई थी उस कन्या को लिया। वापस कारागृह में पहुंचे। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ जहाँ की तहाँ लग गईं, दरवाजे जहाँ की तहाँ लग गए, पहरेदार जागे, कन्या रोई। कंस दौड़ा दौड़ा आया और जो ही कन्या को मारना ही चाहता था कि कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजी दुर्गा का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई। बोली दुर्गे मैया की जय। और मैया ने उसी समय कहा कि मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा भी हो चुका है। इतना कहकर मैया अंतर्ध्यान हो गई और कंस बड़ा दुखी हो गया कि इतना पहरा लगाया फिर भी मुझे मारने वाला पैदा हो गया। अब ये तो थी मथुरा की कथा, लेकिन आनंद है ब्रज की कथा में। तो मामा को यहीं छोड़ो, अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे ब्रज में, जहाँ पर मैया यशोदा के सुंदर लाला को जन्म भयो। और आज नंदा सुनंदा ने जैसे ही समाचार नंद बाबा को दियो, नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए। नंद बाबा ने तुरंत ही पीले पीले वस्त्र धारण करे और माथे पे थापक धुआ पीरो चंदन लगाए के और सीधे अथाई पर खड़े हो गए। पूरे 84 कोस में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। उधर तो बाहर ढोल नगाड़े बज रहे और भीतर बुआ जी नंदा सुनंदा कांसे की थारी लेकर और जोर जोर से बजा रही है, बोले नंद के लाला की। काऊ के घर में कांसे की थारी बजवे की आवाज आवे तो पक्की खबर समझ लेना कि छोरा ही हुआ है, क्योंकि छोरा वह पे कांसे की थारी बजे और छोरी वह पे को स्टील क्यों ना बजाए, तो ये पहचान है। तो आज नंद महल में सुंदर सुंदर गोपियां आ गई सज धज कर, ग्वाल वाल आ गए और 84 को से सभी ब्रजवासी आकर बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी नंद बाबा के यहाँ पर सुंदर जो बधाइयों का आनंद हो रहा है उस बधाइयों का आनंद भरपूर लेंगे। बोले नंद के लाला की।